हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एवरीथिंग विद दीपू पे। आज मैं आपके अपने चैनल एवरीथिंग विद दीपू के माध्यम से आप लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 17 बीपीएससी है, जो कि एग्ज़ाम इस वर्ष 30 सितंबर 2024 को होना निर्धारित किया गया है के लिए सारे बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि कैसे आप बीपीएससी प्रीलिम्स 17 को क्लियर कर सकते हैं और उसके लिए आप लोगों को किन किन बुकों को पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बीपीएससी के प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, जिसमें कि भारत का इतिहास होता है, साथ ही साथ बिहार का भी इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं। उसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल, साथ ही साथ बिहार की ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहती है, साथ ही साथ बिहार की राजनीति से, साथ साथ भारत की राजनीति से क्वेश्चन रहते हैं। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन रहता है, साथ ही साथ बिहार की अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और साथ ही साथ विज्ञान के भी प्रश्न रहते हैं और 10 मार्क्स के लगभग मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। उसके बारे में बताऊंगा कि आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। और उसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ उसमें बिहार से जुड़े करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि आप कौन कौन से बुक फॉलो कर सकते हो, जिसको फॉलो करने के बाद आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी होगी और आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाओगे। चूँकि मैं पिछले 2 वर्ष से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अनुभव हो चुका है इस परीक्षा का, और मैं शायद आप लोगों को सही सलाह दे सकता हूँ कि आप किस तरह से तैयारी करके बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इतिहास की बुक लिस्ट बताऊंगा और इतिहास के लिए आप कैसे कंसेप्ट को सीखेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू की तैयारी कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इतिहास के लिए आप लोगों को मेनली जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। एंशिएंट का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, फिर ये एंशिएंट को हम लोग स्किप नहीं कर सकते। तो मैं तीनों बुक लिस्ट एक एक करके बताता हूँ कि आप एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए और मॉडर्न के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की आर.एस. शर्मा की किताब आती है, वो आप पढ़ोगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी की बुक आती है सतीश चंद्रा सर की, वो आप पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया भारत का इतिहास का बात हो गया कि आप भारत के इतिहास को कहाँ से कवर करोगे। और अब मैं बात करूँगा कि आप बिहार के इतिहास को किस बुक से कवर करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हो तो आप इम्तियाज़ अहमद सर की एक सब्जेक्टिव की बुक आती है, उसको पढ़ो, और जिससे आपके मेंस की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स में भी अच्छा मार्क्स आएगा। आप क्या उसके साथ क्या कर सकते हो, आप इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव की बुक तो आप पढ़ोगे ही, साथ साथ उनकी एमसीक्यू की भी बुक आती है। तो आप जब एक बार उसमें इम्तियाज़ अहमद सर के बुक में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो सब्जेक्टिव बुक से, उस चैप्टर के उस टॉपिक्स के क्वेश्चन आप एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बोलूँगा कि आप केबीसी नैनो की बुक खरीद के पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ इम्तियाज़ अहमद सर की एमसीक्यू की बुक जो कि हिंदी माध्यम में है और शायद इंग्लिश माध्यम में भी आती है कि नहीं आती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास हिंदी माध्यम की ही बुक है, तो आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन सेम ही रहते हैं और एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। तो अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे और कंसेप्ट अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो भी आपको ये मदद करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए केबीसी नैनो की बुक अगर आप पढ़ोगे तो उस समय आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये तो हो गई इतिहास की बात। फिर अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल के लिए भी
ये हो गया भूगोल के लिए। अब मैं बोलूँगा आपको कि आप क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक को पढ़ो और साथ ही साथ एमसीक्यू सॉल्व करो। और एमसीक्यू आप कहाँ पे सॉल्व करोगे? एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप घटना चक्र की एमसीक्यू की बुक प्रीफर कर सकते हो। उसमें काफ़ी डिटेल में पहले सारा कंसेप्ट दिया जाता है और उसमें उस पर बेस्ड सारे टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन के नीचे में एनालिसिस भी किया हुआ रहता है। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज तो होंगे ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप करोगे ही, एमसीक्यू तो सॉल्व करोगे ही, साथ ही साथ आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रहेगी क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट होगी। और क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में भी सहायता होगी और मेंस के लिए तो वो कारगर है ही। साथ ही साथ अगर आपके पास ज़्यादा समय है, घटना चक्र के बुक की एमसीक्यू आप जब लगा लेते हो तो लूसेंट की भी ऑब्जेक्टिव की बुक आती है जिसमें आप जा कर के उस बुक को सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, आपकी तैयारी और मजबूत होगी। जो ये हो गई ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी के लिए भी बिहार ज्योग्राफी के लिए भी सेम बुक है। इम्तियाज़ अहमद सर की बुक को फॉलो करना है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए केबीसी नैनो की बुक को फॉलो करना है और ऑब्जेक्टिव के लिए इम्तियाज़ अहमद सर की ऑब्जेक्टिव की वो जो बुक है उसको फॉलो करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको बुक पढ़ के समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था अपनी तैयारी को शुरू की थी तो मैं जब बुक से सीधा पढ़ना शुरू किया था तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो मैंने पहले लेक्चर देखना शुरू किया, लेक्चर से सारे कीवर्ड्स पढ़े, कंसेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग किया, मुझे सब्जेक्ट समझ में आने लगी। फिर जब अब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें काफ़ी आसान लगती है। अगर आपका बेसिक्स पहले से स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट बुक पढ़ सकते हो। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, अगर आप बुक पढ़ के आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो यूट्यूब पे हर्षित द्विवेदी नाम करके सर हैं जो कि सारे एनसीईआरटी बुक जो होते हैं उनके लेक्चर उनके अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जा कर के सर के लेक्चर देख सकते हो और जब आप लेक्चर देखोगे उसके बाद आकर के आप बुक पढ़ोगे। जैसे मुझे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक पढ़नी है, ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, सर का एक लेक्चर चैप्टर 1 का जाके देख लूँगा, मुझे समझ में आ जाएगी चीज़ें, फिर मैं बुक पढ़ूँगा। जब मैं बुक पढ़ लूँगा तो मुझे चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर मैं एमसीक्यू सॉल्व कर लूँगा तो मुझे सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी क्योंकि मैंने उस चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लिया, 3 बार पढ़ लिया, मेरा अच्छा खासा रिवीजन हो गया। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में ही चीज़ों को पढ़नी है, आप बुक भी इंग्लिश मीडियम के प्रीफर कर रहे हो, आप चीज़ों को इंग्लिश में ही समझना चाहते हो, तो ज्योग्राफी के लिए अमित सेन गुप्ता सर, जिसका कि लेक्चर मैंने देखा है, उनके वीडियो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला एनिमेटेड वे में सब कुछ पढ़ाया। आप अमित गुप्ता सेन गुप्ता सर का जा कर के आप लेक्चर देखोगे तो आपको चीज़ें विजुअलाइज होगी। ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया है, माइंड ब्लोइंग। मैंने उन्हीं से पढ़ा और मेरा कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हुआ। अब मैं बुक पढ़ता हूँ, मुझे चीज़ें काफ़ी आसान लगती है। मैंने हर्षित द्विवेदी सर के भी लेक्चर देखे हैं, उनका भी लेक्चर काफ़ी अच्छा है। आप ज्योग्राफी के लिए भी सेम पैटर्न को फॉलो करोगे, कंसेप्ट सीखोगे, एमसीक्यू लगाओगे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11-12 की बुक को तो फॉलो करोगे ही, और उसके साथ साथ बिहार ज्योग्राफी के लिए इम्तियाज़ अहमद सिक्की सर हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए केबीसी नैनो, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप बिहार के ज्योग्राफी के लिए इम्तियाज़ सर की बुक, और इंडियन ज्योग्राफी और जो भी सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी का क्लास 11-12 का जो भी बुक्स हैं उसमें जो भी टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र का बुक प्रीफर कर सकते हो। साथ ही साथ आप लूसेंट की भी ऑब्जेक्टिव बुक को प्रीफर कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उनका भी लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, लेकिन मेंस के लिए इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ज़रूरी होगा। तो मैं जो बुक फॉलो करता हूँ इकोनॉमिक्स की वो है रमेश सर की बुक। वो मेरे पास इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी शायद अवेलेबल होगी, तो आप वो बुक परचेज करके पढ़ सकते हो। और आप यूट्यूब पे वहाँ पे हर्षित द्विवेदी सर ने रमेश सिंह की बुक की लेक्चर भी अपलोड कर रखी है। आप वहाँ पे जा कर के अगर आपको बुक समझ में नहीं आती है तो आप लेक्चर देख के बुक पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आपका इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है,
उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यू के लिए इकोनॉमिक्स की भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है, लूसेंट का इकोनॉमिक्स बुक उठाना है, वहाँ पे सॉल्व करना है। घटना चक्र का तो मेरे पास इकोनॉमिक्स का बुक है नहीं, अगर वो मार्केट में अवेलेबल होगा इकोनॉमिक्स का बुक तो आप घटना चक्र का बुक से इकोनॉमिक्स का बुक के से आप जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपको काफ़ी मदद करेगी। इस तरह से आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जाएगा, एमसीक्यू भी अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे। और इकोनॉमिक्स के लिए, बिहार की इकोनॉमिक्स के लिए, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए फिर से सेम बुक, घटना चक्र की बुक जो है उस इम्तियाज़ अहमद सर की जो है बुक बिहार समग्र, उससे आप पढ़ोगे और उसके साथ साथ केबीसी नैनो के बुक से पढ़ोगे बिहार के लिए जो है, ठीक है। और फिर एमसीक्यू लगाओगे इम्तियाज़ अहमद सर के बुक से ही, तो आपका इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया। पॉलिटी के लिए काफ़ी फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत सर की, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसको आप पढ़ो। साथ ही साथ घटना चक्र के बुक से एमसीक्यू को सॉल्व करो, लूसेंट के बुक से एमसीक्यू को सॉल्व करो। बिहार के राजनीति के लिए हिंदी माध्यम के लोग इम्तियाज़ अहमद सर के बुक को फॉलो कर सकते हैं और इंग्लिश माध्यम के लिए केबीसी नैनो के बुक को फॉलो कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आप इम्तियाज़ अहमद सर का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है वो फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी परीक्षा में। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब आते हैं साइंस पे। साइंस का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हर बार साइंस से पूछे जाते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन काफ़ी एडवांस लेवल का पूछे जाता है। पिछले साल साइंस एंड टेक के ज़्यादा क्वेश्चन थे, मीन्स करंट अफेयर में जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े चीज़ें चर्चा में थी उन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। बेसिक साइंस से क्वेश्चन कम थे, जिसके वजह से मेरा मार्क्स पिछले साल कम आया थोड़ा। तो फिर भी उसको स्किप नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन तो उससे रहेंगे ही, 10-15 क्वेश्चन उससे रहेंगे, साइंस टेक से 10-15 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको स्किप नहीं करना है। साइंस के लिए आपको क्या करना है, क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी की साइंस बुक को अच्छे से पढ़नी है। और साथ ही साथ अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो लूसेंट की साइंस की एक स्पेसिफिक बुक आती है, लूसेंट जनरल साइंस, वो इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। तो आप जिस माध्यम के हो उसको पढ़ के आप परीक्षा दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। साइंस का चूँकि वेटेज कम है, आसान क्वेश्चन रहते हैं बेसिक साइंस से, तो आप इतना सा ही करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर घटना चक्र के साइंस की बुक भी अवेलेबल है, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो आप सर्च करना, अगर वो अवेलेबल होगा तो घटना चक्र के साइंस के बुक से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ये तो हो गई साइंस की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है 10 मार्क्स का, उसमें 5 रीजनिंग 5 मैथ भी आता है, तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो चूँकि 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का मैथ आता है, 10 मार्क्स का आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर लोगे तो काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि इसका वेटेज 10 नंबर है तो हम लोगों को मोटी मोटी बुक मैथ रीजनिंग की सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधा क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, कोई भी मैराथन लेक्चर होगा 10 घंटा 15 घंटा का, जिसमें पूरा मैथ पढ़ाया गया होगा बेसिक से, एक ही 10-15 घंटे के लेक्चर में पूरा मैथ सॉल्व करा दिया गया होगा। तो वो लेक्चर देखेंगे तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन आराम से हम लोग मैथ के भी सही कर लेंगे। और रीजनिंग का भी मैराथन लेक्चर देख के जाएंगे तो उसमें भी 5 में से 3-4 क्वेश्चन सही कर देंगे। और मेरा मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, चूँकि लेवल उतना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन रहते नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि 10 में से आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो कम से कम 8 तो आप सही करके आ ही जाओगे। ये तो हो गई मैथ और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। अब बच गया करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स से भी लगभग 30-35 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है और उससे मैं पढ़ता हूँ। साथ ही साथ विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो है मैं उसको भी फॉलो करता हूँ। और साथ ही साथ इनसाइट आईएएस की वेबसाइट पे जाकर के भी जो करंट अफेयर है मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। लेकिन इन तीनों को फॉलो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अगर आपके पास समय कम है, आप चाहते हैं कम चीज़ की पढ़ के ही एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया जाए, तो आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को पढ़ो। उसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा के निकाल सकते हो, या फिर उनका
बुक वेबसाइट पर से जा कर के परचेज़ कर सकते हो मंथली मैगज़ीन की, और वो पढ़ सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नॉलेज लेनी है, तो आप डेली पेपर भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास और ज़्यादा समय है तो आप इनसाइट आईएएस की वेबसाइट पे जाके भी करंट अफेयर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो आप किसी एक को फॉलो करो, या तो बुक पढ़ो, या तो मंथली मैगज़ीन पढ़ो, या इनसाइट आईएएस की वेबसाइट पे जाकर के डेली करंट अफेयर पढ़ लो, या फिर आप डेली का पेपर पढ़ लो। 2 घंटे से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे डेली हम लोगों को नहीं देना है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब बात हो गई सारे सब्जेक्ट की। लास्ट में अब बिहार का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो बिहार के करंट अफेयर भी काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। 10-15 क्वेश्चन, शायद 10 लगभग 10 क्वेश्चन हर वर्ष बिहार के करंट अफेयर से भी आता है। तो इसको भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाता हूँ, उसमें बिहार के करंट अफेयर्स का समरी हर वीक अपलोड होता है। तो मैं हर वीक जा कर के दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से वीकली करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ। मैं बिहार के लिए डेली का करंट अफेयर फॉलो नहीं करता हूँ, और वो सफिशिएंट है। उनमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें रहती है। बिहार की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हफ्ते में घटी रहती है, वो फॉलो कर सकता हूँ। अगर आपको कोई बुक फॉलो करना है तो बिहार स्पीडी करंट अफेयर की बुक आती है, वो पिछले 6 महीने या 1 वर्ष की बुक आप खरीद करके उससे भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने जो भी बुक बताई, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स तो निकलेगा ही, साथ ही साथ मेंस की भी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आपको इन सब बुक के अलावा और भी कुछ सारे बुक हैं मेंस के लिए। मैं किसी और दिन वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मेंस की स्ट्रेटजी अच्छे से डालूँगा। चूँकि मेरा अभी तक प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं ज़्यादा बातें मुझे शोभा नहीं देगी करनी। चूँकि एक बार मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मैं चाहता हूँ उसके बाद मैं एक दिन बैठ के मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ। पिछला साल मेरा प्रीलिम्स 19 नंबर से रह गया था। उम्मीद करता हूँ इस बार तैयारी अच्छी है, प्रीलिम्स क्लियर करूँगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के बीच मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर के आऊँगा। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगेगी तो आप अपने तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। हाँ, एक बुक मैं आप लोगों को और सजेस्ट करूँगा। एक लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज, जिसमें सारा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, विविध सारे तरीके के सब्जेक्ट। एक मोटी नहीं कहूँगा, 300-350 पेज की बुक होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। तो जब आप सारे मैंने जो डिटेल में बुक बताई सबको पढ़ लोगे, आपके पास रिवाइज सब चीज़ों को करने का ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा बुक है लूसेंट का बुक, आप रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, उसको भी आप लास्ट टाइम में रिवाइज करोगे तो काफ़ी कंसेप्ट आपके उससे भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी सारी स्ट्रैटेजी मेरी बीपीएससी प्रीलिम्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। धन्यवाद। बने रहिए मेरे आपके अपने चैनल एवरीथिंग विद दीपू पे। मैं अपने पढ़ाई लिखाई का अपडेट धीरे धीरे आप लोगों को देता चलूँगा, और जो भी छात्र मुझसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर पेस्ट कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम चैनल एवरीथिंग विद दीपू पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ उनसे बातचीत करूँगा ताकि मेरी भी तैयारी अच्छी हो, और मुझे जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसे मैं अपने मित्रों को भी मदद कर सकूँ। धन्यवाद।